एक गांव में सुधीर नाम का एक आदमी था। उसका एक ख्वाब है कि बैंक में पैसे जमा करके जमा हुए पैसों को जरूरत के हिसाब से एटीएम से निकाल के खर्च करने का ख्वाब। उसके लिए करना क्या है, यह सोचने लगा। यह सोचते हुए अपने घर के आंगन में टहल रहा था। मेरा ख्वाब बस ख्वाब रह रहा है। मुझे कुछ ना कुछ जुगाड़ करके बैंक में अकाउंट खोलना है। उसमें जमा किए गए पैसे की थोड़े थोड़े करके एटीएम से निकालना भी है। यह कहते हुए अपना फोन उठाता है और गौर से देखता है और कहता है, गूगल में सर्च करके ट्राई कर लेते हैं। यह कहकर इंटरनेट पे बैंक के डिटेल्स चेक करता है और खिलाड़ी बैंक को अपने लिए फाइनल करता है। कुछ ना कुछ करके इस खिलाड़ी बैंक में अकाउंट खोलना है। उसमें जमा किए गए पैसे की थोड़े थोड़े करके एटीएम से निकालना है। ऐसे कहते हुए सुधीर को एक आइडिया आता है। वैसे बैंक में पैसे डालने का ख्वाब तो मैं देख ही रहा हूँ, पर डालने के लिए मेरे पास पैसे कहाँ हैं? मेरे पास तो सिर्फ 1000 रुपए है और उसे डाल के निकालने में क्या मिलेगा? पहले तो मुझे बहुत सारा पैसा कमाना है, लेकिन कैसे? हाँ, समझ में आया। इन पैसों से मैं समोसे का व्यापार करूंगा। तुरंत अपने सोच को व्यापार में बदल दिया है सुधीर ने। फोन से ऑनलाइन ऑर्डर लेके अपने व्यापार को बढ़ा बनाया। एक बाइक खरीदा। बाइक पे घूमते हुए समोसे बेच के बहुत ही कम समय में ज्यादा पैसे कमाया है। एक दिन घर पे बैठ के अपने पैसे देखते हुए, है भगवान, जितना चाहिए था उतना कमा लिया है। कम समय में कुछ ज्यादा ही कमा लिया है। अब जाके बैंक में अकाउंट खोलूंगा, मेरे भरोसे की इच्छा पूरी करूंगा। यह कहते हुए बैंक की तरफ निकल पड़ता है सुधीर। बैंक के सारे कर्मचारी बहुत बिजी है। बैंक में एक जगह जाकर सुधीर पूछता है, देखो भाई साहब, इस बैंक में एक अकाउंट खोलना चाहता हूँ, मुझे करना क्या चाहिए? यह सुनते ही बैंक कर्मचारी सुधीर को एक फॉर्म देता है और कहता है, ये फॉर्म फिल करके दीजिए। यह सुनते ही सुधीर फटाफट फॉर्म फिल करके फॉर्म के साथ अपने साथ लाए 1,00,000 रुपए भी बैंक के कर्मचारी के हाथ में थमा देता है। ये लीजिए साहब, मेरी खून पसीने से कमाए हुए पैसे, जरा संभाल के। हाँ, यह सुनते ही बैंक का कर्मचारी सुधीर की पागलपन पे एक नजर डाल के यह कहता है, देखिए सुधीर जी, हमारा बैंक विश्वास पर ही अड़ा है। विश्वास माने खिलाड़ी बैंक माने विश्वास। आप डरिए मत, आपके पैसे हमारी बैंक में बिल्कुल सेफ है। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। सर, मैं एटीएम से पैसे कब ले सकता हूँ? आपके मोबाइल में मैसेज आते ही आप पैसे निकाल सकते हैं। यह बात सुधीर के मुंह में बड़ी खुशी लाई और झट से घर की ओर निकलता है। समय बीतता गया लेकिन फोन पे मैसेज नहीं आया। अरे यार, ये क्या? बहुत समय बीत गया है, अभी तक मैसेज क्यों नहीं आया? कहीं ये खिलाड़ी बैंक मेरी पैसे लेके 9-2-11 तो नहीं हो गया? दिन रात एक करके समोसे बेच के मैंने पैसे इकट्ठा किया है। यह सोचते हुए फोन पे लगा रहता है सुधीर मैसेज के इंतजार में। यह सब बहुत देर से देख रही थी उसकी माँ सुधीर से। ये सब क्या है सुधीर? देखो क्या हाल बना रखा है तूने। ठीक से न खाता है न सोता है। सब ठीक तो है ना तेरे साथ? कहीं कोई चुड़ैल वुड़ैल का मामला तो नहीं है ना बेटा? अरे माँ, सब ठीक तो है ना। हर वक्त आपका कुछ ना कुछ लगा रहता है। एक तरफ से मैसेज का वेट कर रहा हूं मैं और तुम्हें चुड़ैल सूझ रहा है। अब जाओ, जाके सो जाओ, मुझे ना थोड़ा काम है। यूं कहते हुए फोन देखता रहता है। रात के 1 बजे सुधीर गहरी नींद में था। तब ही सुधीर को फोन पे एक मैसेज आया। नींद में भी खुशी से उठा सुधीर पैसे एटीएम पहुंचने के ख्याल से। याहू, मेरे पैसे मेरे अकाउंट में जमा हो गए। अब मैं एटीएम जाके आज के रात ही पैसे निकालूंगा और इज्जत से खर्च कर लूंगा। यह कहते हुए सुधीर घर से एटीएम की ओर चल पड़ता है। खुशी के मारे एटीएम के सामने बाइक रोकता है। यह देखता है कुछ लोग पहले से ही एटीएम के अंदर है। शायद ये लोग मेरे से भी ज्यादा झल्ले हैं। ये मन में कहते हुए बाइक का स्टैंड लगा के एटीएम के दरवाजे के ओर निकल पड़ता है। एटीएम के अंदर जो लोग थे
वो चोर निकले और गुंबद से एटीएम को उठाकर ऑटो में लगा रहे थे। यह देख के हैरान होकर सुधीर बोलता है, हे भगवान, तुम लोग पैसे निकालने नहीं, पूरी की पूरी एटीएम मशीन उठा ले जाने आए हो। अरे मेरे बाप, कितने ख्वाब देखा मैंने एटीएम से पैसे निकालने के, मेरी ख्वाब टूटने मत दे। ऐसे सुधीर का कहना खत्म हुई ही नहीं, चोर ऑटो में एटीएम डाल के निकल भी गए। थोड़ी दूर अपने बाइक पे सुधीर पीछा करता हुए, अबे चोर, रुक रुक जाओ, तुम्हें जो चाहिए तुम ले लो, सिर्फ मुझे अपने पैसे लेने दो। पीछे करते करते थका हुआ सुधीर को एक और एटीएम नजर आता है। एटीएम के अंदर गया सुधीर। कुछ भी हो, मैं पैसे इस एटीएम से निकाल के रहूंगा। यह कहते हुए अपना एटीएम कार्ड एटीएम के अंदर डालता है। ये खिलाड़ी बैंक का कार्ड है। इसे एक खिलाड़ी एटीएम में इस्तेमाल कर पैसे निकाल सकोगे। ये किसी और एटीएम में काम नहीं करेगा। इसे यहाँ से निकाल के कृपया अपने पॉकेट में डाल लें। कहते हुए अब आगे करने के लिए कुछ नहीं बचा तो अपना एटीएम कार्ड लेकर सीधा सीधा पुलिस स्टेशन चले जाता है और वहां के एसआई से सुधीर बोलता है, दरेगा जी, जल्दी क्या है, आराम से बताओ। दरेगा जी, खिलाड़ी बैंक के एटीएम मशीन को कुछ चोर उठा ले लिए। एटीएम मशीन चोर नहीं तो पुलिस उठा ले जाएगी क्या? पहले ये बता, वो मशीन किस रास्ते पर था और कब उठा लेके गए? अभी 1 घंटा पहले गांधी स्मारक के आमने वाले एटीएम चुरा ले गए। चलो उन चोरों चक्कों की खाल खींच लेंगे। यह कहते हुए अपनी जीप में बैठकर निकलता है। पीछे अपने बाइक पे सुधीर इन्हें फॉलो करते हुए दोनों पार्टी एटीएम मशीन को ढूंढने लगे हैं। तभी सुधीर के मोबाइल पे एक मैसेज आता है। उसमें यह लिखा है, एटीएम मशीन का लोकेशन। तुरंत ही सुधीर अपने बाइक से पुलिस जीप को ओवरटेक करके पुलिस वाले को मैसेज दिखागा। दरेगा जी, मेरे मोबाइल पे एक मैसेज आया है, एटीएम मशीन का लोकेशन पता चल गया। चलिए अभी के अभी वहां जाके ले आते हैं। यह कहते ही, बहुत अच्छे, चलिए आपके बताए गए लोकेशन पे चलते हैं। ड्राइवर, इस बाइक को फॉलो करो तुम। बाइक आगे आगे और जीप पीछे पीछे चलते जंगल की ओर निकल पड़ा। पेड़ों के बीच पड़े हुए एटीएम मशीन को देख के सुधीर बोलता है, देखिए दरेगा जी, ये रही एटीएम मशीन, चलिए निकालते हैं। यह कहते हुए अपना एटीएम कार्ड एटीएम के अंदर डालता है और पैसे निकालने ही वाला है। तभी गुस्से से एसआई, अरे ये एड़े क्या कर रहा है तू? करो चेकों के हाथ से निकल के अभी अभी हाथ लगा है, इसे सीज करना है। अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो तब लेना जब ये एटीएम कोर्ट को जाके आती है। यह सुनते ही सुधीर का दिल से फिर से टूटता है। दरेगा जी, थोड़े ही तो पैसे है, मेरी बरसों का इच्छा है ये। और एक बात कहेगा तो तुझे भी सीज कर दूंगा, ज्यादा नाटक वाटक मत कर। यह सुनते ही सुधीर का दिल फिर से टूटता है। ये बोलते हुए दरोगा अपने कांस्टेबल के साथ एटीएम मशीन जीप में डाल के निकल जाते वक्त रास्ते पे एसआई का ड्राइवर बोलता है, साहब जी, बेचारे को उसके पैसे लेने देते। पागल मत बन, हम ये एटीएम लौटने नहीं वाले, चुराने वाले हैं। अगर उसे पैसे दे देंगे तो कम नहीं पड़ेंगे। आप बड़े बुद्धिशाली हो साहब। सुधीर को समझ नहीं आता करे क्या, पर उसी हैरानी परेशानी हड़बड़ाहट में अपने बाइक पे जीप को फॉलो करता है। कैसे भी करके आज मुझे इस एटीएम से पैसे निकालने ही है। ये सोचते हुए जीप के पीछे चल पड़ा, लेकिन जीप तो पुलिस स्टेशन छोड़ आगे निकल गई। इसे देखकर सुधीर शॉक हो जाता है। दरोगा जीप ले जाके एक वेल्डिंग दुकान पे रोकता है। गाड़ी से उतर के ड्राइवर से बोलता है, सुनो ड्राइवर, उस वेल्डिंग मशीन से इस एटीएम मशीन को खोलो तो, ताकि हम इसमें से पैसे निकाल सके। चलो काम पे लग जाओ। अरे ये तो पुलिस नहीं, चोर है। आप देखना इन लोगों को कैसे मजा चखाता हूं। जैसे ही ड्राइवर वेल्डिंग मशीन को एटीएम मशीन खोलने की ट्राई करता है, सुधीर अपने चेहरे पे काला रंग लगा के एक भयानक भूत की तरह उसे डराता है। सुधीर को देखते ही ड्राइवर भूत भूत करके चिल्लाता है। ड्राइवर की आवाज सुनकर एटीएम मशीन वहां पे छोड़ दरेगा भी डर के मारे भाग जाता है।
तब आराम से एटीएम मशीन में से सुधीर अपने 25,000 रुपए विथड्रॉ करता है और उन्हें देखते हुए, है भगवान, तूने आज मेरी मुराद पूरी की है। इतनी बड़ी ड्रामे के बाद मुझे मेरे पैसे मिले। शाबाश सुधीर, क्या कमाल का काम किया है रे तू।